बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। हमारे इधर मैं एक आपको कमेंट दिखा रहा हूं जो कि हमारे मोहम्मद इजाज़ अवान साहब ने हमें कमेंट किया है कि मैं लैंड सर्वेयर डिप्लोमा होल्डर हूं और मैं ये कंपनी में आना चाहिए और मुझे आज़ाद वीज़ा लेने चाहिए। मैं इसमें दो ऑप्शन दूंगा, एक में पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं आप, एक में पैसे कम कमाएंगे। लेकिन आपने कौन सा चूज़ करना है, आपके पैसे हैं, आपका दिमाग है। लेकिन मेरा जो रास्ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ़ायदे में है आपको, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए। वीडियो को सिर्फ मुकम्मल देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन लग सके। अगर आपको कंपनी में आना है तो तब भी आप समझ जाएंगे, अगर आपने आज़ाद वीज़ा लेना है तब भी आप समझ जाएंगे। तो मेरा ये ऑप्शन है मेरे भाई, पहला आप चाहते हैं कि आज़ाद वीज़ा लूँ और पैसे भी मुझे कम देना पड़े। आपके पास जो जॉब है बहुत अच्छी है, यानी कि आपके पास जो स्किल है बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म की है, यानी कि आप अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हैं भाईजान। आपको फ़ारग बैठने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, चाहे किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं, पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं तो आपको भाईजान फ़ारग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अगर आप आज़ाद वीज़े का इंतखाब करना चाहते हैं तो आज़ाद वीज़ा कम से कम, यानी सस्ते के सस्ता ही बोलेंगे ना, 10,000 रियाल का लगेगा। और अगर आपका अच्छा प्रोफेशन अगर चाहते हैं तो इसमें आपको मेरे प्यारे भाई किसी इंजीनियर के चक्कर में मत पड़िएगा। मगर मैं सोचूं कि आप सोचते हैं कि मैं इंजीनियर का वीज़ा लूँ, मेरे पास इंजीनियर का वीज़ा ठीक होगा, मैं एक इंजीनियर हूँ, लैंड सर्वेयर हूँ, तो मुझे उसी के रिलेटेड मेरे वीज़ा लेने चाहिए। ये आपकी गलत फहमी होगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात कि प्यारे भाई, अगर ये वीज़ा आप लेंगे तो आपको वहाँ पर पाकिस्तान में इसका तजर्बा भी देना पड़ेगा। इसकी आपको 10,000 फीस तो वो मतलब लेंगे ही ना आपसे, एजेंट की वीज़ा जब लेंगे तो आपके भाईजान वो आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आप लेते हैं आमिल का वीज़ा तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आज़ाद वीज़े की बात करूँगा तो उसकी 10,000 रियाल फ़ीस है जो कि आप सऊदी अरबिया में आपको पे करनी है इकामे की फ़ीस। इससे सस्ता कोई भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे मैं आमिल आदि ले लूँ, आमिल मंजिली ले लूँ या सही खास ले लूँ या तरबीत मवेशी यानी मदरा का वीज़ा ले लूँ तो वो आपके किसी काम का नहीं है, आपके किसी काम का नहीं। जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास हुनर है, उसके मुताबिक ये किसी काम के वीज़े नहीं हैं। आपको आमिल या आमिलादी का वीज़ा लेना चाहिए। अगर आप आज़ाद में बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास ये वाले जो प्रोफेशन है बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। तो ये भाईजान इनकी फ़ीस है 10,000 रियाल। 10,000 रियाल आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी, तभी आपका इकामा तजदीद होगा। तो आप जिस भी कंपनी में जाएंगे ना इकामा बनवा कर, तो जनाब मोहतरम आप अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने मुल्क में जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी कंट्री मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं सीधा डायरेक्ट जाऊँ ही कंपनी के अंदर, तो आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी जो आप अपना ज़ाती वीज़ा समझ लेंगे, आज़ाद वीज़ा लेकर वहाँ पर जा कन्वर्ट करेंगे कंपनी के अंदर, वो वाली सैलरी नहीं मिलेगी। आप किसी से पूछ लीजिएगा, आपका कोई दोस्त भाई यहाँ पर मौजूद होगा तो ज़रूर उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्या ये बाकी बात सच कह रहा है या बात भी या बाकी झूठ बोल रहा है। ये बाकी आपके लिए फ़ायदा मैं जो बात बता रहा हूँ। अगर कंपनी में सीधा आप कंपनी का वीज़ा लेकर आएंगे, आपको क्योंकि पैसे वो आप कम पैसे पे करेंगे, तो यहाँ पर आज़ाद वीज़े के पैसे आप ज़्यादा यानी पे करके किसी कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको जितना देर भी सऊदी अरबिया के अंदर रहेंगे तो आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे, सैलरी हर मंथ ज़्यादा लेंगे, आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप अपने मुल्क से मतलब लेकर आते हैं कंपनी का वीज़ा, तो कंपनी का वीज़ा लेकर आते हैं तो भाईजान आपको सैलरी कम मिलेगी, उतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। जो अपना ज़ाती वीज़ा ख़रीद कर कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो उतनी सैलरी आप नहीं ले पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ आएँ। जो भी मेरे दोस्त भाई प्यारे जो आना चाहते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, कोई भी आपके पास हुनर है, स्किल है, लेकिन बग़ैर हुनर के यहाँ भाई आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं। मैं सीधे अल्फाज में बोल देता हूँ, माज़रत चाहूँगा जो भाई नाराज़ होंगे, लेकिन आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हुनर आपके पास हो, चाहे आप टाइल लगाने वाले हों, चाहे आप मतलब प्लस्तर करने वाले हैं, चाहे आप मतलब जिप्सम बोर्ड के कारीगर हैं, चाहे दरवाजे लगाने वाले कारीगर हैं, यानी आपके पास कोई भी मतलब टाइल का कोई भी मतलब शटरिंग, स्टील फिक्सर, कोई भी आपके पास प्यारे भाई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। हुनर में एक फ़ायदा मैं ये आपको बताता हूँ, एक लेबर भी बता दूँ तो हुनर भी बता दूँ। लेबर मिसाल के तौर पर लेता है 100 रियाल दिहाड़ी, कारीगर ले रहा है 150, 180, 200, कई जगह मुख्तलिफ सिटी में मुख्तलिफ योमियाँ हैं पर डे की। तो भाईजान जिस तरह के कह रहा हूँ कि कारीगर कितने पैसे लेता है, तो महीने के कारीगर भी उतने ही अपने साल के इकामे के तजदीद करने के पैसे देता है 10,000 रियाल, और लेबर भी उतने ही पैसे देता है। तो बाकी कौन सा वीज़ा लेने चाहिए, आप खुद समझदार हैं कि आप
کو سعودی عربیہ میں ہنر کے بغیر نہیں آنا چاہیے. 2 سے 4 مہینے ضرور آپ کے پاس ہنر ہونا لازمی ہے. یعنی تقریباً 2 سے 4 مہینے آپ کے پاس ہنر ہو تو آپ سعودی عربیہ کے اندر آئیں گے تو آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. تو باقی امید کروں گا میری باتیں آپ میرے دوستوں اور پیارے بھائی سمجھ گئے ہوں گے. تو کچھ وجہ سے میں بھی ہنس پڑا. یہاں پر کچھ دوست ایسے کھڑے تھے جو بڑی حیرانگی والی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے. شاید ابھی نہیں وہ دیکھ رہے, تو اس لیے مجھے تھوڑا ہنسی آ گئی. سوری اس کے لیے. پیارے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں باقی میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ کی سوچ ہے, آپ کے پیسے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. مزید میرے دوستوں اور پیارے بھائیوں آپ انفارمیشن جاننا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو کسی بھی ویزا کے بارے میں, کوئی بھی کام کے بارے میں, تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک دیجیے محمد اسد کو اجازت. اللہ نے کے بان اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.